डिस्कशन के तौर पे ही चलेगा। ठीक है, देखिए बिहार में बिहार की टिकुली कला, ठीक है, जीएस पेपर 1 में ये है, आर्ट एंड कल्चर का है। तो हाल ही में बिहार राज्य के उद्योग मंत्री, ठीक है, सैयद शाहनवाज हुसैन, ठीक है, वर्तमान में नहीं है, ठीक है, 40 शिल्पकारों और टिकुलू कारीगरों को सम्मानित किया। इसे टिकुली कला चर्चा में आ गई। ये 800 साल पुरानी पेंटिंग शैली, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पे है। इसे आजीविका और महिला सशक्तिकरण के साधन के रूप में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखेंगे टिकुली पेंटिंग होता क्या है। तो टिकुली की बात करेंगे तो दुर्लभ और अनूठी हाथ की शैली है जो 800 साल से अधिक पुरानी है और इसकी उत्पत्ति पटना में हुई है। ठीक है, टिकुली को टिकली या बिंदी से लिया गया है। भारत में ज्यादातर महिलाओं के मंदिरों को सजाने वाले विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के कांच और सोने के पत्तों के आधार पर स्पर्श जैसी तुच्छता। अतीत में बिंदी को बुद्धि की पूजा करने और महिला की लज्जा बनाए रखने का प्रतीकात्मक साधन के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आज टिकुली कला बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में काम करती है। पटना के शहरी इलाकों और ठीक है हरिहंस टिकुली की खासियत बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो पटना के शहरी इलाके और हरिहंस टिकुली की खासियत बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। टिकुली के केंद्रीय बाजार बनारस, पटना और कोलकाता है। कहाँ कहाँ पे है, तो बनारस, पटना और कोलकाता है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते थे, टिकुली कला की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, पटना कलम की उत्पत्ति कैसे होती है। औरंगजेब का शासन काल आता है, मुगल अपने अंतिम चरण में होता है। मुगल जो होता है फाइनेंस से गुजरने लगता है, मतलब फिनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं रहती है, तो मुगल दरबार से सारे मतलब जितने भी कलाकार रहते हैं सबको छुट्टी कर दिया जाता है। तो वहीं से जो कलाकार जो निकलते हैं और आसपास के क्षेत्रों में वहाँ के लोकल कला का जो मिलने से जो बनता है, तो पटना में जो मिलता है जो कला, ठीक है, मुगल कला और बिहार का लोकल कला, तो पटना कलम का जन्म होता है। उसी तरह टिकुली कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो टिकुली कला की उत्पत्ति पटना में 800 वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, यह स्थानीय शहर और सड़कों पे बनाई गई खूबसूरती से तैयार की गई पेंटिंग है। ठीक है, बिक्री बढ़ने के साथ साथ टिकुला कला का स्वरूप देश के, ठीक है, डीलरों को आकर्षित करने का कामयाब रहा है, जो टिकुली कला को थोक में खरीदने के लिए पटना आए। ठीक है, मुगल इस कला के सक्रिय संरक्षक थे और इसके कई उत्कृष्ट गुणों को महत्व देते थे। तो मुगल जो थे इस कला के मतलब क्या थे, तो सक्रिय संरक्षक माने जाते हैं और इसके कई उत्कृष्ट गुणों को महत्व देते थे। अब यहाँ पे देखिए टिकुली, हर कला की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। ठीक है, तो टिकुली कला की विशेषता क्या है उसके संदर्भ में समझेंगे। तो मुगलों ने इस रूप के लिए बहुत समर्थन दिखाया और इसके अंतर्निहित अर्थ को उस सम्मान में रखा। टिकुली कला बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 3 चरण आपको देखने को मिलते हैं। टिकुली कलाकार पेंटिंग बनाने के लिए हार्डवुड का उपयोग करते हैं। किसका, हार्डवुड का उपयोग करते हैं। वे हार्डवुड को विभिन्न आकृतियों में काटते हैं, जैसे गोलाकार, आयताकार, त्रिकोणीय या फिर वर्गाकार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कलाकार इसके बाद कटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को, ठीक है, इनेमल की मतलब 4-5 परतें लगाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोट के बाद वो लकड़ी को, ठीक है, सेंट पेपर से रगड़ते हैं। इस प्रकार के इसे एक पॉलिश सतह देते हैं, मतलब चिकनाई करते हैं। ठीक है, इनेमल की अंतिम परत के बाद शिल्पकार डिजाइन को पेंट करते हुए इसे सोने की पन्नी और गहनों से भी मतलब सजाया गया है। ठीक है, इस्तेमाल किए गए बर्स गिलहरी या, ठीक है, सेबल के बालों से बने होते हैं। किससे बने, जो बर्स जो होता है ना, इस्तेमाल किए जाने वाला बर्स जो होता है गिलहरी या फिर सेबल के बालों से बने होते हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होते हैं, महीन होते हैं। बसंत और गर्मी इस आकार को बनाने के लिए सबसे अच्छे मौसम है, क्योंकि वे इनेमल और पेंट को सुखाने के लिए एक इष्टतम तापमान तक पहुंचते हैं। ठीक है, टिकुली को मधुबनी जैसे रूपों के प्रभाव को जगाने के लिए भी मतलब जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये देखना दिलचस्प है कि भारतीय संदर्भ में दृश्य कलाएं भी साहित्य की तरह, ठीक है, इंटर टेक्सटुअल कैसे हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मतलब टिकुली कला की मतलब विशेषताएं किस प्रकार से, तो विशेषताएं आपको लिखने को मिलेगा। जैसे बात करेंगे टिकुली कला बनाने की प्रक्रिया कैसे, तो काफी लंबी प्रक्रिया होती है और काफी धैर्य के साथ आपको गुजरना पड़ता है। इसमें 3 चरण होते हैं। टिकुली कलाकार पेंटिंग बनाने के हार्डवुड का मतलब प्रयोग करते हैं। हार्डवुड के विभिन्न आकृतियों में काटा जाता है, जैसे कुछ गोलाकार होता है, आयताकार होता है, त्रिकोणीय होता है, फिर वर्गाकार होता है। खास करके बात के कलाकार इनके कटे हुए लकड़ी के टुकड़े को इनेमल की 4-5 परतें लगाते हैं। ठीक है, इनेमल समझना पड़ेगा, इनेमल क्या है। ठीक है,
प्रत्येक कोट के बाद वो लकड़ी को सैंड पेपर से रगड़ते हैं, इस प्रकार के पॉलिश मतलब सतह को मतलब चिकनाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनेमल की अंतिम परत के बाद शिल्पकार डिजाइन को पेंट करते हैं और इसे सोने और पन्नी और गहनों से भी सजाया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली ब्रश जो होती है वो मतलब गिलहरी या फिर सेवल के बालों से मतलब बनाई जाती है, जो कि बहुत अधिक महीन होते हैं। इस कला को करने के लिए सबसे बेहतर महीना जो होता है बसंत और गर्मी होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे टिकुली कला का विषय बसंत और ग्रीष्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे बसंत और गर्मी पढ़े थे, तो बसंत और ग्रीष्म इस कला के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इनेमल पेंट को उपयोग के बाद शिल्प को कमरे के तापमान पर शुष्क हवा की आवश्यकता होती है। कलाकार बर्स बनाने के लिए गिलहरी या फिर सेबल का बालों का उपयोग करते हैं। और आकार सीमा की बात करेंगे तो उसकी और उनके आकार से 0.0 से लेकर 20 तक मतलब हो सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। टिकुली कला एक उत्पाद के रूप में सांस्कृतिक महत्व के बजाय एक निर्यात वस्तु के रूप में भी मतलब क्या है, लोकप्रिय है, ठीक है। उत्पादों का उद्देश्य शेष विश्व को भारतीय संस्कृति दिखाना है। विषय मुख्य रूप से बेहतर त्योहारों, भारतीय विवाह दृश्यों और कृष्ण लीला के इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब विषय क्या होता है, जैसे कि मिथिला पेंटिंग का विषय क्या होता है, क्या सब्जेक्ट है मिथिला पेंटिंग का, ठीक है। तो मिथिला पेंटिंग में देखिए कृष्ण जी को लेकर किया जाता है, सीता माता और राम जी का विवाह को दिखाया गया है, ठीक है। तो उसका उनका मतलब विषय रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मतलब इनका क्या विषय रहा, टिकुली कला का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, तो बिहार का त्योहार हो गया, ठीक है, भारतीय विवाह दृश्य और कृष्ण लीला के इर्द गिर्द मतलब इनका जो है विषय जो है सो आपको घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टिकुली कला जो है तो 800 साल पुरानी तो है, लेकिन धीरे धीरे मतलब क्या विलुप्त हो रहा है, तो इसको पुनः उद्धार करने की आवश्यकता। पदम, ठीक है, उपेंद्र मराठी और आधुनिक मुख्य धारा में वापस लाया गया है, ठीक है। टिकुली कला को चित्राचार्य पद्मश्री उपेंद्र मराठी द्वारा आधुनिक मुख्य धारा में वापस लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न आपको पीटी में भी पूछ सकता है, ठीक है, उपेंद्र मराठी का संबंध किस कला से है, तो बिहार की टिकुली कला से मतलब संबंध है। इन्हीं को मतलब श्रेय दिया जाता है इस कला को मतलब वापस लाने के लिए, इनको मतलब पद्मश्री मिला हुआ, क्या नाम है, तो उपेंद्र मराठी, जिन्होंने जापान में एक प्रदर्शनी में चमकदार हार्डबोर्ड पर, ठीक है, फॉर्म का मतलब क्या किया, चित्रण किया, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे एक और भी, ठीक है, जिनका नाम है अशोक कुमार विश्वास। तो अशोक कुमार विश्वास उन शिल्पकारों में से एक है जिन्होंने अपना समय फॉर्म के पुनरुद्धार के लिए समर्पित किया है, ठीक है। अपनी पत्नी शिवानी विश्वास के साथ मिलकर उन्होंने टिकुली को फिर से कारीगरों की आजीविका बनाने में मतलब कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति का नाम निकल कर आ रहा है टिकुली कला से संबंधित, एक तो उपेंद्र मराठी, दूसरा क्या है तो अशोक कुमार विश्वास है, और तीसरा क्या है अशोक कुमार विश्वास की पत्नी जो है शिवानी विश्वास। इन सभी ने मिलकर मतलब कला जो मतलब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी उनको फिर से मतलब पुनः उद्धार करने की मतलब कोशिश की है, ठीक है। परपत्र बिहार में 300 से अधिक महिलाओं को रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता मतलब प्रदान करता है। विश्वास ने दिल्ली और जयपुर में बिहार दिवस समारोह और सियोल सियोल दक्षिण कोरिया में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के कला के रूप में मतलब पहचान बनाई, ठीक है। तो इन्होंने मतलब भारत में ही नहीं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टिकुली कला को मतलब क्या दी है, पहचान दी है, किसने, तो अशोक कुमार विश्वास ने, ठीक है। जयपुर में बिहार दिवस के अवसर पर, ठीक है, और सियोल में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में कला के रूप में मतलब पहचान दिलाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टिकुली कला का पुनरुद्धार की आवश्यकता क्या होता है, पुनः उद्धार करने की आवश्यकता इसीलिए क्योंकि पतन की ओर है, तो जाहिर सी बात उसको फिर से मतलब पुनः उद्धार करने की आवश्यकता है। तो टिकुली कला की जटिलता इसे एक लोकप्रिय निर्यात उत्पाद बनाती है। इस तरह की आकृतियां दुनिया को भारतीय कला की विविधता और जटिलता दिखाती है, ठीक है। इस्तेमाल की गई थीम मुख्य रूप से कृष्ण के जीवन, ध्यान में रखिएगा किससे, तो कृष्ण के जीवन से मिथकों और भारतीय शादियों, ठीक है, बिहार के त्योहार और दृश्य को दर्शाती है। इस प्रकार भारतीय संदर्भ के लिए एक तरह का मतलब दृश्य पाठ मतलब क्या करती है, तैयार करती है, ठीक है। इसलिए भारत के संस्कृति अतीत के अभिलेखागार इन रूपों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे रीजन है जिसके वजह से पुनः उद्धार करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखेंगे जब पुनः उद्धार जब करेंगे तो इनमें बहुत अधिक चुनौती मतलब बहुत अधिक मतलब चुनौतियां भी निकल कर आएगी। तो चुनौतियां क्या है, तो आप देखेंगे कारीगर असंगठित वातावरण में काम करते हैं जो उन्हें बिचौलियों द्वारा शोषण के प्रति मतलब संवेदनशील बनाता है, ठीक है। साथ में शिल्प क्षेत्र में कार्यशील पूंजी, नई तकनीकों के लिए कम जोखिम पूर्ण बाजार की जानकारी की कमी है, संस्थागत ढांचे की मतलब समस्या, ये दोनों को दोनों मतलब क्या चुनौती है इस कला को लेकर, ठीक है। अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में इसकी भूमिका क्या है, तो सबसे पहले बात कला जो मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ी हुई है। जैसे मिथिला पेंटिंग क्या है,
तो मिथिला पेंटिंग में भी जाएंगे तो उसमें महिला पुरुष सब काम करते हैं, लेकिन महिला की सहभागिता ज्यादा है। उसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर भी महिला सशक्तिकरण जो है ये आपको टिकुली कला जो आपको ला कर देता है। ठीक है, इसे सुंदर सजावट और अधिक कौशल की जरूरत होती है। अभी तक ये बिहार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में भी मतलब काम कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे पर्यटन क्षेत्र में क्या मतलब ये चीज कर सकती है। ठीक है, कभी आप जाइए दरभंगा स्टेशन पे, मधुबनी स्टेशन पे जाइए तो देखिए कितने सुंदर से वहां पे आपको पेंटिंग दिख जाएगा मिथिला पेंटिंग का। ठीक है, तो उसी तरह देखेंगे पर्यटन क्षेत्र में ये पर्यटन अर्थव्यवस्था और इजाफा होगा। उसके बाद यह स्थानीय कारीगरों और अन्य छोटे क्षेत्र के विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक पर्यटन आकर्षण और लाया जा सकता है। आंकड़ों की कमी के बावजूद यह स्पष्ट है कि शिल्प देश के पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न योगदान देता है। ठीक है, आप देखेंगे इसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है, आगे की रास्ता क्या हो सकती है। तो इन मूल्यवान उत्पादों के विपणन पर भी मतलब समुचित ध्यान दिया गया है। इंडिया हैंडलूम बाजार एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल है जो हस्तशिल्प के व्यवसायीकरण पे मतलब क्या आधारित है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधे संपर्क सुविधा मतलब क्या करती है, प्रदान करता है। अब ध्यान कारीगरों और उनके व्यवसायों पर है कि वे उन सुविधाओं का लाभ उठाए और उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समुदाय की सामाजिक आर्थिक बेहतरी में योगदान करने की अनुमति दे। मतलब मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पोर्टल तैयार कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा, इंडिया हैंडलूम बाजार पर एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे जो जो हस्तशिल्प के व्यवसायीकरण पर आधारित है, जो कारीगरों और विक्रेताओं को सीधे संपर्क की सुविधा स्थापित करती है। फ्लिपकार्ट क्या है, तो फ्लिपकार्ट में आप जिसे सामान खरीदते हैं वो अभी आपको नहीं जानता है। ठीक है, जो आपको सामान बेच रहा है वो भी आपको नहीं, बीच में कौन काम करती है, तो बीच में फ्लिपकार्ट काम करती है, दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कर देती है। तो इसी तरह इंडिया हैंडलूम बाजार एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल जो हस्तशिल्प के व्यवसायीकरण पर आधारित है, जो कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में सीधे संपर्क को मतलब क्या करती है, स्थापित करती है। ठीक है, मैक्रो स्तर पे डेट मीन छोटे स्तर पे। ठीक है, इस क्षेत्र को मजबूत करने की पहल सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और अगली पीढ़ी को आजीविका के संभावित स्रोत के रूप में उनके प्रसारण का समर्थन करेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और ऋण जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सूक्ष्म स्तर पर संबोधित किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये बदले में, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देंगे। इस प्रकार भारतीय समाज की स्थितियों में मतलब क्या होगा, सुधार हो सकेगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा भौगोलिक संकेत जीआई, ठीक है, लेवल टिकुली पेंटिंग की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए जैसे मिथिला पेंटिंग को, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ है ना, उसी तरह से अगर मान लेंगे टिकुली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल जाएगा तो विश्व भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या फिर मतलब विश्व स्तर पे भी मतलब इसको पहचान मिल सकेगा, जिससे मतलब क्या हो सकेगा, इस कला का मतलब फिर से मतलब क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी टिकुली कला रही। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, इसको 2 बार 3 बार देख के ही लिखिए। ठीक है, देख के ही लिखिए, उसके बाद जब हो जाएगा तो इसको मतलब खुद से मतलब क्या करेंगे, बार बार मतलब लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग कला से 5 से 7 टॉपिक को तैयार कर लेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी कर लेंगे, हर तरह के मतलब टॉपिक को मतलब तैयार रखेंगे ताकि हमें दिक्कत